जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विथ शिवम में स्वागत है। हम लेकर आते हैं प्रतिदिन एसएससी जीडी के जीके के प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी में बार बार रिपीट हुए होते हैं, लेकिन हम उसको टॉपिक वाइज देखते हैं। तो आज का हम टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है जीएसटी संबंधित एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें हम उन्हीं सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे हो तो एक बात आप समझ लो, एसएससी अपनी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। 70 से 80% प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न ही रहते हैं। तो हम चलिए देखते हैं 20 आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होंगे आप वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताना। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इन अगर प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विथ शिवम से जुड़ो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आपके सामने विकल्प हैं 1 जुलाई 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी को कितने प्रकार के करों के स्थान पर लागू किया गया था? तो आपके सामने विकल्प हैं 5, 10, 15, 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 17। जीएसटी ने केंद्र और राज्य स्तर के 17 प्रकार के करों को समाहित किया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी में कर संग्रह के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 2। जीएसटी में 3 मुख्य प्रकार के कर होते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो पहला है सीजीएसटी, दूसरा है यस जीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। तो 3 प्रकार के करों में संग्रह किया गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह सारी प्रश्न एसएससी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट की हुई है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी पूछा गया है कि आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विकल्प बी है इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विकल्प सी है इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विकल्प डी है इंटरेस्टिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। इसका अर्थ होता है कि आईजीएसटी का, पहले यहाँ पे हम समझ लें, आपका इसको अर्थ बता दें कि आईजीएसटी का अर्थ होता है उन लेन देन पर लागू होता है जो 2 राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच जो आदान प्रदान होते हैं, उसका मतलब होता है आईजीएसटी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जीएसटी का पंजीकरण के लिए आवश्यक वार्षिक टर्नओवर की सीमा क्या होती है? तो आपके सामने विकल्प हैं 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 20 लाख। सामान्य श्रेणी के राज्यों में जीएसटी पंजीकरण की सीमा 20 लाख है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रखी गई है। लेकिन एसएससी इसका सही उत्तर विकल्प बी 20 लाख मानती है। तो अगर आपसे भी आगे परीक्षाओं में अगर यह प्रश्न देखने को मिलता है तो उसका उत्तर आप 20 लाख लगाओगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या अर्थ है? तो आपके सामने विकल्प हैं पहले से भुगतान किया गया कर की कटौती, विकल्प बी है बिक्री कर, विकल्प सी है केवल आयात कर, विकल्प डी है कोई भी कर नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए पहले से कटौती किया गया कर की कटौती। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपोजिशन स्कीम का उपयोग कौन कर
सकता है। तो आपके सामने विकल्प हैं केवल सेवा प्रदाता, विकल्प बी है बड़े उद्योग, विकल्प सी है छोटे करदाता, विकल्प डी है सभी करदाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी छोटे करदाता। कंपोजिशन स्कीम का उपयोग छोटे करदाता कर प्रक्रिया को सरल बनाने और कम कर दरों का लाभ उठाने के लिए करते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीएसटी की सबसे ऊंची कर दर क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं 18%, 28%, 30%, 40%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 28%। जीएसटी में विभिन्न दरें होते हैं, जैसे 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और सबसे अधिक 28% होता है। इसमें सबसे अधिक 28% होता है, तो यही पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी परिषद में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति से, केंद्र का निर्णय अंतिम होता है, विकल्प डी राज्यों के निर्णय के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो आपके सामने विकल्प हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर या संपत्ति कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अप्रत्यक्ष कर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम प्रतिदिन जीएसटी एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं, जिससे अगर आप एसएससी जीडी की परीक्षा देने जा रहे वाले हो तो आपको यह सारी वीडियो टॉपिक वाइज रहने वाली हैं, जो कि आपको पेपर में बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सी संस्था जीएसटी की निगरानी करती है? तो आपके सामने विकल्प हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, विकल्प सी है भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प डी है वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस पर लागू होता है? तो आपके सामने विकल्प हैं ग्राहक पर, विक्रेता पर, खरीदार पर, सेवा प्रदाता पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी खरीदार पर। आरसीएम की तहत जीएसटी का भुगतान खरीदार को करना होता है, विक्रेता को नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? तो आपके सामने विकल्प हैं 10, 12, 15, 16। तो इसका उत्तर तो हम बता ही रहे हैं, तो इसका उत्तर सही होगा 15। लेकिन आपसे हम एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था 2022 में। आपका जो आधार कार्ड है उसका कितने नंबर होते हैं? अगर आपका आधार कार्ड तो बना ही होगा, तो आप कमेंट में बताओ कि आधार कार्ड के कितने नंबर होते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीएसटी के तहत कौन सा रिटर्न मासिक आधार पर दाखिल किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं GSTR1, GSTR2, GSTR3B, GSTR9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी GSTR3B। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के कर का स्थान जीएसटी ने लिया था? तो आपके सामने विकल्प हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अप्रत्यक्ष कर। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफ्रैक्शन नंबर, विकल्प बी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटीग्रेशन नंबर, विकल्प सी है जनरल सेल्स टैक्स इंडेक्सेशन नंबर, विकल्प डी है गुड्स एंड सर्विस ट्रेड इंडेक्शन नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपके सामने इसका सही उत्तर है विकल्प ए, इसका सही उत्तर होने वाला है, जिसकी व्याख्या हम अगर करते हैं तो जीएसटीआईएन एक अद्वितीय पहचान संख्या है, जो प्रत्येक पंजीकृत करदाता
को दी जाती है। अगर आप जीएसटी बनाते हो तो उसकी पंजीकृत करदाता को दी जाती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था। तो आपके सामने विकल्प हैं गुजरात, असम, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, असम राज्य जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी से किस क्षेत्र को बाहर रखा गया है। तो आपके सामने विकल्प हैं कृषि, पेट्रोलियम उत्पादन, बैंकिंग, शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पेट्रोलियम उत्पादक। पेट्रोलियम उत्पादक जीएसटी के दायरे में बाहर है और इन पर पुराने कर लगते हैं। और एक बात और बता दें आपको, जो दारू शराब होती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। आप जितना चाहो उतना उस पर कर रहा कर जो राज्य सरकारें होती हैं उसको बेचती हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी की एक राष्ट्र एक कर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने विकल्प हैं राजस्व बढ़ाना, करों को सरल बनाना, राज्यों का विकास, वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, करों को सरल बनाना। जीएसटी का उद्देश्य एक ही कर प्रणाली के तहत देश भर में करों को सरल बनाना। इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो प्रश्न है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 100वां, 101वां, 102वां या 103वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 101वां। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया था। यह रहे जीएसटी से संबंधित एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप जीएसटी के इन प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो अगर आप परीक्षा में बैठोगे या जीएसटी से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर जीएसटी से कोई भी प्रश्न पूछने की उम्मीद नहीं है। यह गारंटी ले लो, पूछेगा ही नहीं। तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। आप इसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।